मोदी को हराना नामुमकिन है। फडणवीस की तरफ से यह कहा गया। विपक्ष के पास मोदी का कोई तोड़ नहीं है, यह भी कहा गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर जोरदार हमला। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक पर फडणवीस का यह हमला सामने आया। गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएम मोदी को हराना मुश्किल है, विपक्ष के पास पीएम का कोई तोड़ नहीं है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस का सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मोदी को हराना नामुमकिन है। एक तरफ जहां मुंबई में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हो रही है, और दूसरी तरफ लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। और इसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हराना मुश्किल है, विपक्ष के पास पीएम का कोई तोड़ नहीं है। दरअसल विपक्ष में फिलहाल जो खींचतान की स्थिति मची हुई है, उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है, बार बार घेर रहा है सत्ता पक्ष। अभी हमने सुना किस तरीके से संबित पात्रा भी आईएनडीआईए गठबंधन को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने भी कहा विपक्ष के पास ना नीति है ना नेता है। और इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी को हराना नामुमकिन है, विपक्ष के पास मोदी का कोई तोड़ नहीं है। तो गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी कहा गया। विपक्ष के पास पीएम का कोई तोड़ नहीं है। तो ये बड़ी बात कहते हुए देवेंद्र फडणवीस यहां पर नजर आए। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, मुंबई में सबसे पहले पटना में ये बैठक हुई, बिहार के उसके बाद बेंगलुरु में हुई, और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक पर हर किसी की निगाहें, जो कुछ सवाल है वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद संयोजक की बात पर क्या सहमति बन जाएगी, क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन जाएगी, पार्टी का लोगो क्या होगा, आईएनडीआईए गठबंधन का झंडा क्या होगा। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब क्या इस बैठक के बाद मिल सकेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और इसी बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है, वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। सुबह संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी साफ तौर पर निशाना साधा पूरे आईएनडीआईए गठबंधन पर। और अब ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि मोदी ने परिवारवादियों की दुकान बंद की, मोदी का कोई तोड़ नहीं है, मोदी को हराना मुश्किल है, यह कहा गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, आईएनडीआईए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे वो मुंबई पहुंच चुके हैं। लालू यादव पहुंच चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है। जो पार्टियां इनके परिवार की सेवा करती थी, उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, और जो पूरे देश को परिवार समझकर देश की सेवा करते हैं, ऐसे मोदी जी को देश स्वीकार रहा है। और इसी डर से ये सारे लोग एकत्रित आए हैं। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। इसलिए ये कितना भी प्रयास करे, तब भी लोगों के मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार का कर्तृत्व, जिस प्रकार का नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया है, और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण का एजेंडा इस देश में जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से गरीबी को दूर कर रहा है, और जिस प्रकार से हमारा देश चांद की बुलंदियों को छू रहा है, लोगों के मन में मोदी जी है। ये लोग कितने भी यहाँ पर रहे, कितना भी यहाँ पर विचार विमर्श करे, लेकिन इनके पास मोदी जी के लिए न कोई तोड़ है, न कोई नेता है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक 5 पार्टियां दावा कर चुकी है प्रधानमंत्री के पद पर। ये प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार तय ही नहीं कर सकते, और वैसे भी तय करके करेंगे क्या,
इनका एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो जनता के मन में बस सके या जनता जिसको मन से चाहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मीडिया इवेंट हो रहा है और हम सब उसको देख रहे हैं।